श्री राम श्री राम श्री राम। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री राम जय राम श्री राम जय राम। वाल्मीकि रामायण द्वितीय सर्ग। अनेक वस्त्रसहस्रासु वृद्धस्तमसि पार्थिवः स रामं युवराजानाभिषिञ्चस्व पार्थिवम्। पृथ्वीनाथ, आपकी अवस्था कई हजार वर्षों की हो गई, आप बूढ़े हो गए, अतः पृथ्वी के पालन में समर्थ अपने पुत्र श्री राम अवश्य ही युवराज के पद पर श्री राम का अवश्य ही युवराज के पद पर अभिषेक कीजिए। ये सारी जनता कह रही है अयोध्या की। इच्छामो हि महाबाहुं रघुवीरं महाबलं गजेन महतायांतं रामं छत्रवृताननं। रघुकुल के वीर महाबलवान महाबाहु श्री राम महान गजराज पर बैठकर यात्रा करते हों और उनके ऊपर श्वेत छत्र तना हुआ हो, इस रूप में हम उनकी झांकी करना चाहते हैं। इति तद्वचनं श्रुत्वा राजा तेषां मनः प्रियम् अजानन्युः जिज्ञासुहृदं वचनम् अब्रवीत्। उनकी यह बात राजा दशरथ के मन को प्रिय लगने वाली थी। इसे सुनकर राजा दशरथ अनजान से बनकर उन सब के मनोभावों को जानने की इच्छा से इस प्रकार बोले। श्रुत्वैतद्वचनं यन्मे राघवं पतिमिच्छयः राजानं संशयोऽयं मे तदिदं ब्रूत तत्त्वतः। राजागण, मेरी यह बात सुनकर जो आप लोगों ने श्री राम को राजा बनाने की इच्छा प्रकट की है, इसमें मुझे संशय हो रहा है, जिसे आपके समक्ष उपस्थित करता हूँ। आप इसे सुनकर इसका यथार्थ उत्तर दें। कथम न मयि धर्मेण पृथ्वी मनुशासित भवन्तो द्रष्टुम इच्छन्ति युवराजं महाबलम। मैं धर्मपूर्वक इस पृथ्वी का निरंतर पालन कर रहा हूँ, फिर मेरे रहते हुए आप लोग महाबली श्री राम को युवराज के रूप में क्यों देखना चाहते हैं? ते तमुचुर्महात्मनः पौरजानपदेशः बहो नृपकल्याण गुणाः सन्ति सुतस्य ते। यह सुनकर वे महात्मा नरेश नगर और जनपद के लोगों के साथ राजा दशरथ से इस प्रकार बोले। महाराज, आपके पुत्र श्री राम में बहुत से कल्याणकारी सद्गुण हैं। गुणान् गुणवतो देव देवकल्पस्य धीमतः प्रियानानंदनान कृष्णान प्रवक्षोम अद्यतान शृणु। देवताओं के तुल्य बुद्धिमान और गुणवान श्री रामचंद्र जी के सारे गुण सबको प्रिय लगने वाले और आनंददायक हैं। हम इस समय उनका यत्किंचित वर्णन कर रहे हैं, आप उन्हें सुनिए। दिव्यैर्गुणैः सकृत्समो रामः सत्यपराक्रमः इक्ष्वाकुभ्योऽपि सर्वेभ्यो ह्यति रिक्तो विशाम्पते। प्रजानाथ, सत्य पराक्रम भी श्री राम
सत्य पराक्रम में श्री राम देवराज इंद्र के समान दिव्य सद्गुणों से संपन्न हैं। इक्ष्वाक कुल में भी ये सबसे श्रेष्ठ हैं। राम सत्पुरुषो लोके सत्य सत्यपरायणः साक्षात् रामाद विनिवृत्तो धर्मश्चापि श्रियस्सः। श्री राम संसार में सत्यवादी, सत्यपरायण और सत्पुरुष है। साक्षात श्री राम ने ही अर्थ के साथ धर्म को भी प्रतिष्ठित किया है। प्रजा सुखत्वे चंद्रस्य वसुधाया क्षमा गुणैः बुद्धया बृहस्पतिस्तुल्यो वीर्ये साक्षात् सच्चिपतेः। ये प्रजा को सुख देने में चंद्रमा की और क्षमा रूपी गुण में पृथ्वी की समानता करते हैं। बुद्धि में बृहस्पति और बल पराक्रम में साक्षात सचिपति इंद्र के समान हैं। धर्मज्ञ सत्यसंधश्च शीलवान् अनसूयकः शान्तः सान्त्वयिता लक्षणाः कृतज्ञो विजितेन्द्रियः मृदुश्च स्थिरचित्तश्च सदा भव्यो अनसूयकः प्रियवादी च भूतानां सत्यवादी च राघव। श्री राम धर्मज्ञ, सत्य प्रतिज्ञ, शीलवान, अदोषदर्शी, शांत, दीन दुखियों को सांत्वना प्रदान करने वाले, मृदुभाषी, कृतज्ञ, जितेंद्रिय, कोमल स्वभाव वाले, स्थिर बुद्धि, सदा कल्याणकारी, असूया रहित, समस्त प्राणियों के प्रति प्रिय वचन बोलने वाले और सत्यवादी हैं। बहुश्रुतानां वृद्धानां ब्राह्मणानां उपासिता तेनासेहा तुला कीर्ति यशस्तेजश्च वर्धते। वे बहुश्रुत विद्वानों, बड़े बूढ़ों तथा ब्राह्मणों के उपासक हैं, सदा ही उनका संग किया करते हैं। इसलिए इस जगत में श्री राम की अनुपम कीर्ति, यश और तेज का विस्तार हो रहा। देवसुर मनुष्याणां सर्वास्त्रेषु विशारदः सम्यक विद्याव्रत स्नातो यथावत् सांगवेदवित्। देवता, असुर और मनुष्यों के संपूर्ण अस्त्रों का उन्हें विशेष रूप से ज्ञान है। वे सांग वेद के यथार्थ विद्वान और संपूर्ण विद्याओं में भली भांति निष्णात हैं। गांधर्वे च भुवि श्रेष्ठो बभूव भरताग्रजः कल्याणाभिजनः साधुर्दीनात्मा महामतिः। भरत के बड़े भाई श्री राम गंधर्व वेद में भी इस भूतल पर सबसे श्रेष्ठ हैं। कल्याण की तो वे जन्मभूमि हैं। उनका स्वभाव साधु पुरुषों के समान है, हृदय उदार और बुद्धि विशाल है। द्विजैरविनीतस्य श्रेष्ठे धर्मार्थ निपुणः यदा ब्रजति संग्रामं ग्रामार्थे नगरस्य वा गत्वा सौमित्र सहितो न विजित्य निवर्तते। धर्म और अर्थ के प्रतिपादन में कुशल श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने उन्हें उत्तम शिक्षा दी है। वे ग्राम अथवा नगर के रक्षा के लिए लक्ष्मण के साथ जब संग्राम भूमि में जाते हैं, उस समय वहां जाकर विजय प्राप्त किए बिना पीछे नहीं लौटते। संग्रामात् पुनरागत्य कुंजरेण रथेन वा पौराण स्वजन व नित्यं कुशलं परिपृच्छति पुत्रेष्वग्निषु दारेषु प्रिय शिष्यगणेषु च। संग्राम भूमि में हाथी अथवा रथ के द्वारा पुनः अयोध्या लौटने पर वे पूर्ववासियों से स्वजनों की भांति प्रतिदिन उनके पुत्रों, अग्निहोत्र की अग्नियों, स्त्रियों, सेवकों और शिष्यों का कुशल समाचार पूछते हैं। निखलेनानुपूर्याभ्य
च पिता पुत्राणि वौरसान् शुश्रूषन्ते च वा शिष्याः कच्चिद्वर्मसु दंशिताः इति वा पुरुषव्याघ्र सदा रामो अभिभाषते। जैसे पिता अपने औरस पुत्र का कुशल मंगल पूछता है, उसी प्रकार वे समस्त पूर्ववासियों से क्रमशः उनका सारा समाचार पूछा करते हैं। पुरुष सिंह श्री राम ब्राह्मणों से सदा पूछते रहते हैं कि आपके शिष्य आप लोगों की सेवा करते हैं ना। क्षत्रियों से यह जिज्ञासा करते हैं कि आपके सेवक कवच आदि से सुसज्जित हो आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं ना। व्यसनेषु मनुष्याणां भृशं भवति दुःखितः उत्सवेषु च सर्वेषु पितेव परितुष्यति। नगर के मनुष्यों पर संकट आने पर वे बहुत दुखी हो जाते हैं और उन सबों के घरों में सब प्रकार के उत्सव होने पर उन्हें पिता की भांति प्रसन्नता होती है। सत्यवादी महेश्वासो वृद्ध सेवी जितेंद्रिय स्मृत पूर्वाभिभाषी च धर्म सर्वात्मनाश्रित सम्यगोक्ता श्रेयांशम च न विग्रह कथा रुचि। वे सत्यवादी महान धनुर्धर वृद्ध पुरुषों के सेवक और जितेंद्रिय हैं। श्री राम पहले मुस्कुराकर वार्तालाप आरंभ करते हैं। उन्होंने संपूर्ण हृदय से धर्म का आश्रय ले रखा है। वे कल्याण का सम्यक आयोजन करने वाले हैं। निंदनीय बातों की चर्चा में उनकी कभी रुचि नहीं होती है। उत्तरोत्तर युक्तो च वक्ता वाचस्पति था शुभ्रूरायता ताम्राक्ष साक्षाद विष्णुरिव स्वयं। उत्तरोत्तर उत्तम युक्ति देते हुए वार्तालाप करने में वे साक्षात बृहस्पति के समान हैं। उनकी भौहें सुंदर हैं, आंखें विशाल और कुछ लालिमा लिए हुए हैं। वे साक्षात विष्णु की भांति शोभा पाते हैं। रामो लोक विरामोयम शौर्य वीर्य पराक्रमे प्रजापालन संयुक्तो न रागोपहतेन्द्रिय। संपूर्ण लोकों को आनंदित करने वाले ये श्री राम शूरता वीरता और पराक्रम आदि के द्वारा सदा प्रजा का पालन करने में लगे रहते हैं। उनकी इंद्रियां राग आदि दोषों से दूषित नहीं होती हैं। शक्तस्त्रैलोक्यमप्येष भक्तुं किं न महिमिमां नाशं क्रोधः प्रसादश्च निरर्थो अस्ति कदाचन। इस पृथ्वी की तो बात ही क्या है, वे संपूर्ण त्रिलोकी की भी रक्षा कर सकते हैं। उनका क्रोध और प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं होता है। हंतेश नियमाद व्यधानबद्धेषु न कुप्यति युनक्त्यर्थैः प्रहिष्टश्च तमसो यत्र तुष्यति। जो शास्त्रों के अनुसार प्राणदंड पाने के अधिकारी हैं, उनका ये नियम पूर्वक वध कर डालते हैं, तथा जो शास्त्र दृष्टि से अबद्ध हैं, उन पर ये कदापि कुपित नहीं होते हैं। जिस पर ये संतुष्ट होते हैं, उसे हर्ष में भरकर धन से परिपूर्ण कर देते हैं। दान्ते प्रजा सर्व प्रजाकांते प्रीति संजय नैर्निराम गुणैर्विरोचते रामो दीप्तस्तुल्यै मौंसुभिः। समस्त प्रजाओं के लिए कमनीय तथा मनुष्यों का आनंद बढ़ाने वाले मन और इंद्रियों के संयम आदि सद्गुणों द्वारा श्री राम वैसे ही शोभा पाते हैं जैसे तेजस्वी सूर्य अपनी किरणों से सुशोभित होते। तमेव गुण संपन्नम रामम सत्य पराक्रमम लोकपालोपम नाथम कामयत मयदनी। ऐसे सर्वगुण संपन्न लोकपालों के समान प्रभावशाली एवं सत्य पराक्रमी श्री राम को इस पृथ्वी की जनता अपना स्वामी बनाना चाहती है। वत्स श्रेयसी जातस्ते दृष्टया सत राघव दृष्टया पुत्र गणेरयुक्तो मारीचिव कश्यप। हमारे सौभाग्य से आपके पुत्र श्री रघुनाथ जी प्रजा का कल्याण करने में समर्थ हो गए हैं।
तथा आपके सौभाग्य से वे मरीचि नंदन कश्यप की भांति पुत्रोचित गुणों से संपन्न हैं। बलमारोग्यमायुष्च रामस्य विदितात्मनः देवासुरमनुष्येषु सर्वगन्ध सगन्धर्वोरगेषु च अशंसते जनः सर्वो राष्ट्रे पुरवरे तथा आभ्यन्तरश्च बाह्यश्च पौरजानपदो जनः। देवताओं, असुरों, मनुष्यों, गंधर्वों और नागों में से प्रत्येक वर्ग के लोग तथा इस राज्य और राजधानी में भी भीतर बाहर जाने आने वाले नगर के जनपद के सभी लोग सुविख्यात शील स्वभाव वाले श्री रामचंद्र के लिए सदा ही बल, आरोग्य और आयु की शुभकामना करते हैं। स्त्रियों वृद्धा स्तुरणश्च सायं प्रातः समाहिताः सर्वा देवान् नमस्यन्ति रामस्यार्थे मनस्विनः तेषां तदयाचितं देव तत्प्रसादात् समृद्धताम्। इस नगर की बड़ी बूढ़ी औरतें, सब तरह की स्त्रियां सवेरे और सायंकाल में एकाग्रचित होकर परम उदार श्री रामचंद्र जी के उराज होने के लिए देवताओं से नमस्कार पूर्वक प्रार्थना किया करती हैं। देव, उनकी वह प्रार्थना आपके कृपा प्रसाद से अपूर्ण होनी चाहिए। राममिंद्रीवर श्याम सर्वशत्रुनिवहरणम पश्यामो यो राजस्थम तव राजोत्तमात्मजम नृपश्रेष्ठ। जो नील कमल के समान श्याम कांति से सुशोभित तथा समस्त शत्रुओं का संहार करने में समर्थ हैं, आपके उन ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को हम युवराज पद पर विराजमान देखना चाहते हैं। तम देवदेवोपमात्मजं ते सर्वस्य लोकस्य हिते निविष्टं हिताय न क्षिप्रमुदारजुष्टं मुदाभिषेक्तुं वरं तमर्हसि। अतः वरदायक महाराज, आप देवाधिदेव से विष्णु के समान पराक्रमी, संपूर्ण लोकों के हित में संलग्न रहने वाले और महापुरुषों द्वारा सेवित अपने पुत्र श्री रामचंद्र जी का जितना शीघ्र हो सके प्रसन्नता पूर्वक राज्याभिषेक कीजिए, इसी में हम लोगों का हित है। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे 2 सर्ग पूरा हुआ। अभी लंबे लंबे सर्ग आएंगे। एक एक सर्ग में 24, 55, 54, 55 श्लोक हैं। हरे राम। तीसरा सर्ग है, इसमें भी 50 श्लोक हैं, इसलिए 2 से ज़्यादा श्लोक नहीं हो पाएंगे ना, समय भी लग जाएगा और हम भी थक जाते हैं। तृतीय सर्ग। राजा दशरथ का वशिष्ठ और वामदेव जी को श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी करने के लिए कहना और उनका सेवकों को धनुरूप आदेश देना, राजा की आज्ञा से सुमंत्र का श्री राम को राजसभा में बुला लाना और राजा का अपने पुत्र श्री राम को हित कर राजनीति की बातें बताना। तेषां मंजिल पाद्यानि गृहीतानि सर्वश प्रतिगृहा ब्रवीद राजा तेभ्य प्रहितं वच। सभासदों ने कमल पुष्प की सी आकृति वाली अपनी अंजलियों को सिर से लगाकर सब प्रकार से महाराज के प्रस्ताव का समर्थन किया। उनकी वह पद्मांजलि स्वीकार करके राजा दशरथ उन सबके प्रिय और हितकारी वचन बोले। अहो अस्मि परम प्रीत प्रभावश्चातुरो मम यन्मे ज्येष्ठं प्रियं पुत्रं यो राज्यस्थम इच्छत। अहो आप लोग
जो मेरे परम प्रिय ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को युवराज के पद पर प्रतिष्ठित देखना चाहते हैं, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है तथा मेरा प्रभाव अनुपम हो गया है। इति प्रत्यर्चितान राजा ब्रह्मणा निदं ब्रवीत वसिष्ठं वामदेवं च तेषामेवोपशृण्वताम शृण्वताम। इस प्रकार की बातों से पूर्ववासी तथा अन्यान्य सभासदों का सत्कार करके राजा ने उनके सुनते हुए ही वामदेव और वशिष्ठ आदि ब्राह्मणों से इस प्रकार कहा। चैत्र सीमानयम मासः पुण्यम पुण्यत काननः यौवराज्याय रामस्य सर्वमेवोपकल्प्यताम। यह चैत्र मास बड़ा सुंदर और पवित्र है। इसमें सारे वन उपवन खिल उठे हैं। अतः इस समय श्री राम का युवराज पद पर अभिषेक करने के लिए आप लोग सब सामग्री एकत्र कराइए। राजस्तु परते वाक्ये जनघोषो महानुभूत शनय तस्मिन् प्रशान्ते च जनघोषे जनाधिपः वसिष्ठं मनिशार्दूलं राजा वचनम् अब्रवीत्। राजा की यह बात समाप्त होने पर सब लोग हर्ष के कारण महान कोलाहल करने लगे। धीरे धीरे उस जनरव के शांत होने पर प्रजापालक नरेश दशरथ ने मुनि प्रवर वशिष्ठ से यह बात कही। अभिषेकाय रामस्य यत्कर्म सपरिच्छदं तदद्य भगवन् सर्वमाज्ञापितुमर्हसि। भगवान श्री राम के अभिषेक के लिए जो कर्म आवश्यक हो उसे सांगोपांग बताइए और आज ही उन सब की तैयारी करने के लिए सेवकों को आज्ञा दीजिए। तच्छ्रुत्वा भूमिपालस्य वसिष्ठो मुनिसत्तमः आदिदेशाग्रतो राज्ञः स्थितान युक्तान कृतांजलीन। महाराज का यह वचन सुनकर मुनिवर वशिष्ठ ने राजा के सामने ही हाथ जोड़कर खड़े हुए आज्ञा पालन के लिए तैयार रहने वाले सेवकों से कहा। सुवर्णादीनि रत्नानि बलीन सर्वौषधीरपि शुक्लमाल्यानि लांजाश्च लाजांश्च पृथकः च मधुसर्पशीः अहतानि च वासांसि रथं सर्वायुधान्यपि चतुरंगबलं चैव गजं च सुलक्षणं चमरव्याजने क्षोभे ध्वजं छत्रं च पाण्डुरं शतं च कुंभानामग्निवर्चसां हिरण्यशृङ्गऋषभं समग्रं व्याघचर्मं च यच्चान्यत् किञ्चिद्द्रष्टव्यं तत्सर्वं कल्पयताम् उपस्थापयत् प्रातः अग्नगारे है महीपति। तुम लोग सुवर्ण आदि रत्न देव पूजन की सामग्री, सब प्रकार की औषधियाँ, श्वेत पुष्पों की मालाएं, खील, अलग अलग पात्रों में शहद और घी, नए वस्त्र, रथ, सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र, चतुरंगड़ी सेना, उत्तम लक्षणों से युक्त हाथी, चमड़ी गाय की पूंछ के बालों से बने हुए 2 व्यजन, ध्वज, श्वेत छत्र, अग्नि के समान दीप्यमान सोने के 100 कलश, सुवर्ण से मढ़े हुए सींग वाला 1 सांड, समूचा व्याघ्र चर्म तथा और जो कुछ भी वांछनीय वस्तुएं हैं उन सबको एकत्र करो और प्रातःकाल महाराज की अग्निशाला में पहुंचा दो। अंतःपुरस्य द्वाराणि सर्वस्य नगरस्य च
चंदन सृग भीर्यचंता धूपश्च ग्राणह्यार्भिः। अंतःपुर तथा समस्त नगर के सभी दरवाज़ों को चंदन और मालाओं से सजा दो तथा वहाँ ऐसे धूप सुलगा दो जो अपनी सुगंध से लोगों को आकर्षित करें। प्रशस्त मन्नम गुणवदः दक्षिदधिक्षीरोपसेचनम द्विजानां शतसहस्रस्यं यत् प्राकाममलं भवेत्। दही, दूध और घी आदि से संयुक्त अत्यंत उत्तम एवं गुणकारी अन्न तैयार कराओ जो 1,00,000 ब्राह्मणों को भोजन के लिए पर्याप्त हो। सत्कृत्य द्विजमुख्यानां शवः प्रभाते प्रदीयतां घृतं दधि च लाजाश्च दक्षिणाश्च पुष्कलाः। कल प्रातः काल श्रेष्ठ ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें वह अन्न प्रदान करो, साथ ही घी, दही, खीर और पर्याप्त दक्षिणाएं भी दो। सूर्य अभ्युदित मात्रे शो भविता स्वस्तिवाचनम ब्राह्मणाश्च निमंत्र्यन्तां कल्पयन्तामासनानि च। कल सूर्योदय होते ही स्वस्तिवाचन होगा, इसके लिए ब्राह्मणों को निमंत्रित करो और उनके लिए आसनों का प्रबंध कर लो। आबध्यतां पताकाश्च राजमार्गाश्च शिच्यतां सर्वे च तालापचराः गणिकाश्च स्वलंकृताः कांक्षा द्वितीयमासाद्य तिष्ठन्तु नृपवेश्मनः। नगर में सब ओर पताकाएँ फहराई जाएं तथा राजमार्गों पर छिड़काव कराया जाए। समस्त तालजीवी पुरुष और सुंदर वेशभूषा से विभूषित वारांगनाएं राजमहल की दूसरी कक्षा में पहुंचकर खड़ी रहें। देवयातन चैतेषु सान्नभक्षा सदक्षिणाः उपस्थापयितव्याः स्यूर्मालयोग्या पृथक पृथक। देव मंदिरों में तथा चैत्य वृक्षों के नीचे या चौराहों पर जो पूजनीय देवता हैं उन्हें पृथक पृथक भक्ष्य भोजन पदार्थ एवं दक्षिणा प्रस्तुत करनी चाहिए। दीर्घासिबद्ध गोदाश्च सन्नदा मृषवासः महाराजांगनं शूरा प्रविशन्तु महोदयम्। लंबी तलवार लिए हुए और गोधा चर्म के बने दस्ताने पहने और कमर कसकर तैयार रहने वाले शूरवीर योद्धा स्वच्छ वस्त्र धारण किए महाराज के महान अभ्युदयशाली आंगन में प्रवेश करें। एवं व्याधिश्च विप्रो तु क्रियातस्त्र विनिश्चितो चक्र तस्यैव यच्छेषं पार्थिवाय निवेद्य च। सेवकों को इस प्रकार कार्य करने का आदेश देकर दोनों ब्राह्मण वशिष्ठ और वामदेव ने पुरोहित द्वारा संपादित होने योग्य क्रियाओं को स्वयं पूर्ण किया। राजा के बताए हुए कार्यों के अतिरिक्त भी जो शेष आवश्यक कर्तव्य था उसे भी उन दोनों ने राजा से पूछकर स्वयं ही संपन्न किया। कृतमित्येव चाब्रूताम विगम्य जगत्पतिं यथोक्त वचनम प्रीतो हर्षयुक्तो द्विजोत्तमो। तदनंतर महाराज के पास जाकर प्रसन्नता और हर्ष से भरे हुए वे दोनों श्रेष्ठ द्विज बोले, राजन, आपने जैसा कहा था उसके अनुसार सब कार्य संपन्न हो गया। ततः सुमंत्रम द्युतिमान राजा वचनम अब्रवीत राम कृतात्मा भवता शीघ्र माननीयतामिति। इसके बाद तेजस्वी राजा दशरथ ने सुमंत्र से कहा, सखे, पवित्र आत्मा से राम को तुम शीघ्र यहाँ बुला लाओ। स तथोति प्रतिज्ञाय सुमंत्रो राजशासनात् रामं त्राणयाचक्रे रथेन रथिनां वरम। तब जो आज्ञा कहकर सुमंत गए
तथा राजा के आदेशानुसार रथियों में श्रेष्ठ श्री राम को रथ पर बिठाकर ले आए। अथ तत्र सहासीनस्तदा दशरथं नृपं प्राच्योदीच्या प्रतीच्याश्च दाक्षिणातश्च भूमिपाः मलेच्छाचार्याश्च ये चान्ये वनशैलान्तवासिनः उपसाञ्चक्रिरे सर्वे तं देवावाश्रमं यथा। उस राजभवन में साथ बैठे हुए पूर्व, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण के भूपाल, म्लेच्छ, आर्य तथा वनों और पर्वतों में रहने वाले अन्य मनुष्य सब के सब उस समय राजा दशरथ की उसी प्रकार उपासना कर रहे थे जैसे देवता देवराज इंद्र की। तेषां मध्ये च स राजर्षमिरतामिव वासवः प्रासादस्थो दशरथो ददर्शायान्तमात्मजं गंधर्वराजप्रतिमं लोके विख्यात पौरुषम। उनके बीच चट्टालिका के भीतर बैठे हुए राजा दशरथ मर्दगणों के मध्य देवराज इंद्र के भांति शोभा पा रहे थे। उन्होंने वहीं से अपने पुत्र श्री राम को अपने पास आते देखा, जो गंधर्वराज के समान तेजस्वी थे। उनका पौरुष समस्त संसार में विख्यात था। दीर्घबाहु महासत्वं मत्तमातंगगामिनं चंद्रकांताननं राम तीव प्रियदर्शनं रूपोदार्य गुणोः पुंसा दृष्टिचित्तापहारिणं घर्माभितप्ताः पर्जन्य हृदयन्तामिव प्रजा। उनकी भुजाएं बड़ी और बल महान था। वे मतवाले गजराज के समान बड़ी मस्ती के साथ चल रहे थे। उनका मुख चंद्रमा से भी अधिक कांतिमान था। श्री राम का दर्शन सबको अत्यंत प्रिय लगता था। वे अपने रूप और उदारता आदि गुणों से लोगों की दृष्टि और मन आकर्षित कर लेते थे। जैसे धूप में तपे हुए प्राणियों को मेघ आनंद प्रदान करता है, उसी प्रकार वे समस्त प्रजा को परम आह्लाद देते रहते थे। न ततर्प समायांतं पश्यमानो नराधिपः अवतार्य सुमंत्रस्तु राघवं स्यन्दनोत्तमात् पितुं समीपं गच्छन्तं प्राञ्जलिं पृष्ठतो अन्वगात। आते हुए श्री रामचंद्र जी की ओर एकटक देखते हुए राजा दशरथ की तृप्ति नहीं होती थी। सुमंत्र ने उस श्रेष्ठ रथ से श्री रामचंद्र जी को उतारा और जब वे पिता के समीप जाने लगे तब सुमंत्र भी उनके पीछे पीछे हाथ जोड़ते हुए गए। स तं कैलास श्रृंगाभ प्रासादं रघुनंदन आरुरोह नृपं द्रष्टुं सहसा तेन राघवः। वह राजमहल कैलाश शिखर के समान उज्ज्वल और ऊंचा था। रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री राम महाराज का दर्शन करने के लिए सुमंत के साथ सहसा उस पर चढ़ गए। स प्राञ्जलिर्भिप्रेत्य प्रणतः पितुरन्तिके नामं स्वं श्रावयन् रामो ववन्दे चरणों पितुः। श्री राम दोनों हाथ जोड़कर विनीत भाव से पिता के पास गए और अपना नाम सुनाते हुए उन्होंने उनके दोनों चरणों में प्रणाम किया। तम दृष्ट्वा प्रणतं पार्श्वे कृतांजलिपुटं नृपः गृहांजलो समाकृष्य स्वस्वजे प्रियतात्मजं। श्री राम को पास आकर हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए देख राजा ने उनके दोनों हाथ पकड़ लिए और अपने प्रिय पुत्र को पास खींचकर छाती से लगा लिया। तस्मै चाभिधृतं सम्यगं मणिकांचन भूषितं दिदेश राजा रुचिरम रामाय परमासनम। उस समय राजा ने उन श्री रामचंद्र जी को मणिजटित सुवर्ण से भूषित एक परम सुंदर सिंहासन पर बैठने की आज्ञा दी, जो पहले ही से उनके लिए वहाँ उपस्थित किया गया था।
शेष कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।